डियर ऑल, आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैंने सोचा कि आपके साथ पर्सन से पर्सनैलिटी के सफ़र को कैसे तय किया जा सकता है और ऐसे कौन से गुण हैं जिससे एक पर्सन, एक व्यक्ति विशेष बन जाता है, जहाँ व्यक्तित्व का रूप धारण कर लेता है। इस पर परिचर्चा करूं। क्यों सोचा ऐसा मैंने? क्योंकि आप जानते हो भारत युवाओं का देश बनने जा रहा है। 2025 तक भारतीय जनसंख्या में अधिकतर युवा होंगे और इन्हें पोटेंशियल डिविडेंड के रूप में देखा जा रहा है। और ये वह वर्ग है आयु का जिसमें सबसे अधिक ऊर्जा और क्षमता होती है, ताकत होती है ऐसी जो किसी भी धारा का प्रवाह रोक दे। और इन एनर्जीज को चैनलाइज करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के युग में युवा को भटकाने के लिए बहुत से ऐसे अट्रैक्शंस है जिससे उसे बचाना और उसकी ज़िंदगी को चैनलाइज करना हम अध्यापक वर्ग अपना दायित्व समझते हैं। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ए पर्सन एंड ए पर्सनैलिटी। पर्सन एक व्यक्ति होता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने आचार विचार में, अपने बिहेवियर में, अपने एक्शंस को रेगुलेट कर लेता है, चैनलाइज कर देता है, पॉजिटिविटी से भरपूर कर देता है और दूसरों के काम आता है, वही व्यक्ति विशेष और व्यक्तित्व का धारणी बन जाता है और उसे पर्सनालिटी कहा जाता है। अब पर्सनालिटी है क्या? पर्सनालिटी में कौन से गुण होने चाहिए? मैं इसे यूथ के साथ ज़्यादा जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि यूथ एक ऐसा वर्ग है जो अपनी कार्य क्षमताओं के साथ अपनी बिहेवियर में कुछ नई चीज़ें लाने के साथ परफेक्शन की ओर जा सकता है। तो पर्सनैलिटी का पी को मैं परफेक्ट मानती हूँ और वाई को मैं यूथ मान करके चल रही हूँ, और बीच में जो वर्ड्स लेटर्स होंगे उन लेटर्स से क्या आप बन सकते हैं, क्या कौन से गुणों के धारणी बने कि आप पर्सनैलिटी बन जाए। बिगिनिंग करते हैं परफेक्ट के साथ और एंड करते हैं यूथ के साथ। पर्सनैलिटी का शब्द का आगाज जो होता है वो पी से होता है, और पी से मैंने लिया है परफेक्ट। परफेक्ट मीन सब तरफ से बढ़िया, सक्षम, बेस्ट। जितने भी हम पॉजिटिव परफेक्ट्स के साथ लगा दें कम रहेंगे। यूथ आपको पता चल चुका है एनर्जी का समंदर यूथ होता है। तो ये 11 लेटर्स का वर्ड है। 2 लेटर्स परफेक्ट और यूथ निकाल देने के बाद हमारे पास बचे 9 लेटर्स, ERSONALIT। इन्हीं के आधार पर क्या बनेगी हमारी पर्सनैलिटी, देखते हैं। परिपूर्णता की उड़ान भरेगा जो, परिपूर्णता की उड़ान भरेगा जो, हौसलों के पंख लिए होगा युवा वो, हौसलों के पंख लिए होगा युवा वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनैलिटी का पूर्ण रूप होना ज़रूरी है। अगर कोई भी युवक अपनी पर्सनैलिटी में अद्वितीय गुणों को भरना चाहता है तो उसे इन पर्टिकुलर वर्ड्स के ऊपर
प्रैक्टिकली ध्यान देना पड़ेगा। और वो जैसे पर्सनालिटी 11 वर्ड्स का है, लेटर्स का है, इसमें से पी छोड़ दीजिए, वाई छोड़ दीजिए, मैं बीच के 9 लेटर्स लेती हूँ, ई, आर, ओ, एन, ए, एल, आई, टी। और E stands for enthusiasm, R stands for rational, S stands for sagacious, O stands for open-mindedness, N stands for noble, A stands for accommodating, L stands for lively, I stands for industrious, T stands for tolerant. Coming to the first one, that is enthusiasm. एंथुजियाज्म का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है उमंग और उत्साह से भरा व्यक्ति। सिर्फ ये युवा है जिसके अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी का समुद्र होता है, जिसको चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी पढ़े तो हमें मालूम होगा कि एंथुसियास्टिक पर्सन कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है। जो रैशनल वर्ड उठाया गया है, रैशनल आप जानते हैं कि बुद्धिमत्ता और तर्कसंगत शब्द है। इससे अभिप्राय क्या है कि जो भी पर्सन पर्सनालिटी बनना चाहता है, जहाँ उसके अंदर ये अद्वितीय गुण है कि वह जानता है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। अगर डिफ्रेंशिएट करना आ गया तो समझिए कि वो काफ़ी कुछ सीख पाएगा और संघर्ष को बड़े आराम से पार करता चला जाएगा। थर्ड जो वर्ड है वो है सगैशियस। सगैशियस से अभिप्राय होता है दूरदर्शिता। यूथ में बुद्धिमत्ता प्राप्त करना और उसे बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति इसे बनाए रखता है वो कभी बुरा भी नहीं होता। और दूरदर्शी व्यक्ति को पता है कि मैंने कब, क्या और कैसे करना है, और वो जिस भी काम को करता है परफेक्शन की ओर लेकर के जाता है। हाँ, कभी हो सकता है कि गलती हो जाए, लेकिन वो गलती से सीखने वाला होता है। नेक्स्ट लेटर है ओ फॉर ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस द पर्सन हु इज़ रेडी टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म, कि वो अपनी कोई भी आलोचना सहन करने को तैयार होता है। उसे कुछ प्राप्त हो जाए तो वो उस पर हर्ष भी नहीं करता। एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी के लिए होता है ये शब्द, और जो भी इसका धारणी होता है वो काफ़ी कुछ माना जा सकता है, उसमें काफ़ी पॉजिटिव गुण आ गए। नोबल जो है उससे क्या है तो बीच में छोड़ देते हैं। सही कार्य करना चाहिए और 100% देना चाहिए। और नोबल बंदा बुरे कर्मों से बचता है, अच्छे कर्मों को वो करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट लेटर है ए से होता है एकोमोडेटिंग। एकोमोडेटिंग व्यक्ति जो है वो मिलनसार होता है, सरल प्रकृति वाला होता है, दूसरों की सहायता करने को तैयार होता है, और ऐसा व्यक्ति सोशल भी होता है, और ऐसे व्यक्ति का सब साथ भी देते हैं, और ये खुद भी सबका साथी होता है, क्योंकि इसके अंदर गुण होते हैं सही कार्य करने वाले, 100% देने वाले, नोबिलिटी के और सही और गलत की पहचान वाले। तो ये जो व्यक्ति एकोमोडेटिंग जब हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ हर कोई साथ रहना भी चाहता है। और इसके लिए 2 लाइनें मैं इस प्रकार बोलती हूँ। उतर जाती है थकाने सफ़र, उतर जाती है थकाने सफ़र, मिल जाए घर मिलनसार हम सफ़र, मिल जाए घर मिलनसार हम सफ़र। सो ऐसा हम सफ़र मिल जाए तो कहाँ कोई मुश्किल और मुसीबत रहती है। तो ऐसी पर्सनैलिटी को हर कोई लाइक करता है। और नेक्स्ट एल लेटर से लाइवली होता है। लाइवली है सजीवता और जिंदा दिल। जिंदा दिल इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर हार से डरता नहीं है और जीत से हर्ष नहीं पाता, और ऐसा व्यक्ति आगे ही बढ़ता जाता है, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखता।
माहौल की संजीदगी को समझता है, उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। इसके लिए 2 शब्द इस प्रकार के कहूँगी, जिस्म में जिंदा दिल रखिए जनाब, जिस्म में जिंदा दिल रखिए जनाब, प्यार ही प्यार फैला नफरतों की बुझाए आग, प्यार ही प्यार फैला नफरतों की बुझाए आग। तो आई से इंडस्ट्रियस होता है, कर्मशील, निडर, बहुत आगे जाने वाला व्यक्ति, लगातार कुछ ना कुछ नया करने का इच्छुक, कर्म करना, निरंतर करते जाना, ऐसे गुण इंडस्ट्रियस जो मेहनती भी होता है और कर्म करने में तत्पर भी रहता है, ऐसा व्यक्ति ज़िंदगी में कभी हार नहीं खाता। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान होती है, वो है टी फॉर टॉलरेंट, सहनशील। ये व्यक्ति बहादुर भी है, निडर भी है, सही गलत को समझने वाला भी है, कर्मशील भी है, जिंदा दिल भी है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, इसके अंदर ईगो नहीं है, इसके अंदर मैं नहीं है। ये ऐसा सहनशील व्यक्ति है, हर एक की प्रशंसा और सम्मान का पात्र होता है, हर एक समुदाय के लोग से प्यार करता है, धर्म के लोगों से प्यार करता है, किसी भी धर्म को नीचा नहीं मानता। तो इस तरह से ये पर्सनैलिटी के गुण हम देखते हैं। वाई फॉर यूथ, यूथ इज़ द बॉक्स ऑफ इम्पेकेबल एनर्जी। सो परफेक्ट यूथ पर्सनैलिटी बनती है और ये पर्सनैलिटी दुनिया में नाम रोशन करती है, कोई ना कोई ऊंचा नाम पैदा करती है। मैं ये नहीं मानती कि सब हज़ारों लाखों लोगों में आप अपना नाम करिए, यहाँ कहीं भी हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स के कारण, चाहे आप 10 बंदों में खड़े हैं, चाहे 20 में या 100 में, या ये मान लीजिए हज़ारों में भी खड़े हों, तो अगर आपके अंदर ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं तो आप इग्नोर नहीं किए जाओगे और आपकी पर्सनैलिटी को पहचान मिलेगी। अभी हाल ही में मज़दूरों की समस्या आई, एक एक्टर जिसका नाम खूब आ रहा है, सोनू सूद, फेमस हुआ है। कोविड-19 के चलते भारत के मज़दूरों को एक अलग ही तरीके से उसने सहायता दी है। बड़े बड़े लोगों के पास बहुत कुछ था, लेकिन वो इस तरह से आगे नहीं आया जैसे कि ये व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति पर्सन से क्या बन गया, पर्सनैलिटी बन गया। और शेफ विकास खन्ना का नाम आपने सुना होगा, अमृतसर का रहने वाला है, लेकिन उसने अपने दोस्त के नाम से एक मिठाई निकाली है जिसका नाम मोगा रखा है, क्योंकि सोनू सूद मोगा का रहने वाला है। सो इस तरह से छोटे छोटे कामों से और कुछ बड़े कामों से आप क्या बनते जाते हैं, पर्सन से पर्सनैलिटी। और मैं उम्मीद करूँगी कि इस लेक्चर को सुनने के बाद इनमें से कुछ भी अपने अंदर क्वालिटीज़ को अगर धारण करते हैं तो ये लेक्चर सफल होगा। थैंक यू सो मच।